Good morning, students. Today we'll start the new exercise 3.3 for class 6. ये बार ग्राफ के क्वेश्चंस हैं. आपको जैसे एक बार ग्राफ दिया है और उसने कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं, वो आप आंसर्स इजीली उसके दे सकते हो. बार ग्राफ के थ्रू देने हैं, ठीक है. ये शायद आपने 5th क्लास में भी पढ़े होंगे क्वेश्चन. ये बहुत इजी एक्सरसाइज है. तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, कहता है यूज अ बार ग्राफ टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. कहता है ये बार ग्राफ आपको गिवन है, ओके, बुक में डायग्राम्स का गिवन है. विच इज द मोस्ट पॉपुलर पेट. तो उसने कहा ये बार ग्राफ के थ्रू, तो उसने बोला है कि इनमें से ये आपको दिया है, तो उसने यहाँ पे क्या लिया, पेट एनिमल्स ले लिए. कौन कौन से हैं उसके बाद, डॉग्स है, कैट्स है, रैबिट्स है, हैमस्टर्स है और अदर्स, अलग और भी उसके पास पेट्स हैं अलग अलग, ठीक है. अब उसने कहा यहाँ पे स्टूडेंट्स है. अब डॉग कितने बच्चों के पास डॉग है, 8 बच्चों के पास, ठीक है. कैट्स कितने बच्चों के पास है, 10. रैबिट है, देन हैमस्टर्स है, देन अदर्स, ओके. तो अब उसने ये क्वेश्चन में क्या पूछा गया, जैसे फर्स्ट का आंसर क्या पूछा गया, उसने बोला कि विच इज द मोस्ट पॉपुलर पेट, ठीक है. इसमें से सबसे ज्यादा पॉपुलर पेट कौन सा है. अब देखिए डॉग तो 8 है, ये सबसे ज्यादा बायोग्राफ के थ्रू सबसे ऊंचा कौन है, दैट इज कैट्स है ना. तो सबसे मोस्ट पॉपुलर पेट इज कैट. तो ये मोस्ट पॉपुलर पेट हो गया, ओके. अब नेक्स्ट है, हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव डॉग एज अ पेट. कहता है कि कितने बच्चों के पास डॉग है एज अ पेट. अब यहाँ पे देखिए डॉग कितने बच्चों के पास है, 8. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 8 बच्चों के पास डॉग है, ठीक है. अब ये सिंपल से ही क्वेश्चन है. वैसे ही आपको ये डायग्राम्स उसने दिए, बार ग्राफ आपको दिया होगा और सिर्फ आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे और बार ग्राफ के थ्रू आपको आंसर देने हैं. ये आप सिंपल से क्वेश्चन है, ध्यान से करना, ठीक है. ना सीधा नेक्स्ट क्वेश्चन. ये क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है. नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन 6 डिफरेंट क्लासेस आर गिवन बिलो. रिप्रेजेंट द डाटा ऑन अ बार ग्राफ. ये जो डाटा है आपको किस पे रिप्रेजेंट करना, बार ग्राफ पे करना है, ओके. सो ये क्लासेस दे रखी है. क्लासेस कौन सी, 5th 6th 7th 8th 9th और 10th क्लासेस. और नंबर ऑफ चिल्ड्रन 5th में 135 है, 6th में 120, 7th में 95, 8th में 100, 9th में 90 बच्चे और 10th में कितने हैं आपके, 80 बच्चे हैं, ठीक है. अब ये देखेंगे क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसने. मैंने क्वेश्चंस यहाँ पे लिख लिए जो उसने क्वेश्चन पूछे हैं. पहला क्वेश्चन ये कहता है, वो कहता है कि हाउ मेनी वुड यू चूज अ स्केल. हाउ वुड यू चूज अ स्केल. अब मेरी बात सुनिए. अब मैं आपको ये बताती हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे ये सोल्यूशन है, ओके. तो ये मैंने ऑलरेडी पहले ही बार ग्राफ ड्रॉ कर लिया है, ठीक है. अब मैं आपको समझा देती हूँ कि कैसे मैंने ड्रॉ करा है. अगर मैं सबसे पहले स्मॉलेस्ट नंबर लूंगी कि स्मॉलेस्ट नंबर क्या है, तो मैंने सबसे पहले देखा कि स्मॉलेस्ट नंबर तो यहाँ पे 90 आ रहा है, सॉरी 80 है यहाँ पे, ओके. बट अगर मैं यहाँ पे, अगर मुझे जो डिफरेंस होता है ना, यहाँ पे मैंने लिए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है. दिस इज वाई एक्सिस. यहाँ पे है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ओके. और ये क्या है, नीचे क्या है, यहाँ पे मेरे पास स्पेस नहीं था क्योंकि ग्राफ बड़ा था. तो अब यहाँ पे क्या है, ये क्या है, दैट इज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. ये क्लासेस हैं, ओके. दीज आर द क्लासेस. ये क्लासेस लिखी, जो क्लासेस थी उसकी मैंने क्लासेस लिखी यहाँ पे. अब उसने कहा कि अगर मैं यहाँ पे, अगर मैं ग्राफ बनाती हूँ, बार ग्राफ बनाती हूँ, ठीक है. तो एक बात ध्यान रखिए, अगर मैंने यहाँ से 0 से शुरू करा है, 0 देन 10 देन 20 30 40 50 60, ठीक है. मैं 140 तक क्यों लेके गई, क्योंकि मेरे को हाईएस्ट नंबर देखा, मैंने कहा 135 है. तो 135 अगर 10 का डिफरेंस है तो ऑब्वियसली 140 आएगा ही आएगा, ओके. अगर मैं यहाँ पे 50-50 का डिफरेंस ले दें, सपोज दैट आप ये सोचते कि अरे 50-50 का डिफरेंस ले लेते हैं, देन 50 देन 100 देन 150, ओके. तो आपका जो बार ग्राफ है वो बिल्कुल भी सही नहीं बनेगा, ओके. तो आप क्या करेंगे यहाँ पे, सपोज दैट यहाँ पे आपको बार ग्राफ उसने बोला है कि हाउ वुड यू चूज अ स्केल. तो आप यहाँ पे लिखोगे स्केल. मैंने क्या लिया, स्केल लिखे 1 यूनिट इज इक्वल्स टू 10 चिल्ड्रन, ठीक है. 1 यूनिट लिया 10 चिल्ड्रन. देखो यहाँ पे 10 देन 20. बार ग्राफ ये जो होता है ना, इनका जो डिफरेंस होता है, ये शुड बी द सेम. ऐसा नहीं कि यहाँ पे आपने 10 ले लिया देन 30 ले लिया, ठीक है, देन आपने 90 ले लिया, ऐसे नहीं है. अगर 10 का डिफरेंस ही आप लोगे यहाँ पे. और सेकंड है यहाँ पे उसने कहा विच क्लास हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ, ठीक है. तो स्केल हो गया, दैट इज 1 यूनिट इज इक्वल्स टू 10 चिल्ड्रन. अब सेकंड क्वेश्चन में क्या पूछा उसने, विच क्लास हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन एंड द मिनिमम. मैक्सिमम नंबर कौन सी क्लास में, 5th क्लास. तो आप लिखोगे 5th क्लास हैज अ मैक्सिमम number
ऑफ चिल्ड्रन। ओके, और नेक्स्ट में क्या पूछा उसने कि कौन सी क्लास में मिनिमम, मैक्सिमम मतलब सबसे ज्यादा बच्चे, और यहाँ पे पूछा उसने एंड द मिनिमम, मिनिमम सबसे कम बच्चे कौन सी क्लास में है, 10th क्लास में। ओके, यहाँ पे देख लो, नहीं तो अगर आपको कंफ्यूजन होती है यहाँ पे देख लीजिए 135, 6 में 125, 7th में 95, 8th में कितना आपका 100, 9th में हाँ 10th में, तो आप लिखो 10th क्लास हैज minimum number of students। ओके, अब नेक्स्ट में उसने क्या पूछा है कि ये तो आपने बता दिया इस क्वेश्चन में, विच क्लास हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन, और ये आपने बता दिया मैक्सिमम, जहाँ पे बार ग्राफ सबसे ज्यादा होगा तो आपने बता दिया मैक्सिमम है, और सबसे मिनिमम जो सबसे छोटा बार ग्राफ होगा, ठीक है, वो क्या होगा, सबसे वो कम होंगे उसमें बच्चे। अब नेक्स्ट में पूछा है फाइंड द रेशियो ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 6 टू द स्टूडेंट ऑफ क्लास 8। ठीक है, रेशियो निकालनी है आपको। रेशियो निकालने के लिए आप क्या करोगे, कौन सी क्लास का, फाइंड द रेशियो ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 6 क्लास में कितने थे आपके, दैट इज 120, तो ये कितना आया 120 डिवाइडेड बाय कौन सी क्लास का पूछा उसने, 6 टू द स्टूडेंट ऑफ क्लास 8। अब 8th क्लास में कितने आपके 100, तो ये कितना आ गया 100, इसको कैंसिल कर दीजिए, 2 6 12, 2 5 10, तो ये कितना आ जाएगा आपका 6:5, ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके, नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। कंसीडर दिस डाटा कलेक्टेड फॉर ए सर्वे ऑफ ए कॉलोनी। ओके, ये आपको डाटा दिया, एक सर्वे किया गया कॉलोनी का, और उसके लिए आपको एक डाटा दिया गया है, ठीक है। तो ये फेवरेट स्पोर्ट्स, क्रिकेट कितने लोगों का फेवरेट स्पोर्ट है, वॉचिंग, जो देखते हैं, दैट इज 1240, और जो पार्टिसिपेट करते हैं वो कितने 620। वैसे ही बास्केटबॉल का दिया है, स्विमिंग का दिया है, हॉकी का दिया है, और एथलेटिक्स का दिया है। ओके, तो कितने लोग ये वॉच करते हैं और कितने लोग ये पार्टिसिपेट करते हैं, तो उसने क्वेश्चन के हिसाब से आपसे ये पूछा है, draw a double bar graph choosing an appropriate scale, what do you infer from the bar graph। ओके, ये करने के लिए सबसे पहले हमें बार ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा। बार ग्राफ ड्रॉ करने के लिए मुझे उसने कहा डबल बार ग्राफ, मतलब कि जैसे क्रिकेट है, इतने लोग तो वॉच कर रहे हैं, इतने क्या कर रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो दोनों को ही मुझे बार ग्राफ में शो करना पड़ेगा। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे क्या आता है कि यहाँ पे क्रिकेट कितने हैं 1240। उससे भी पहले आपको ये बताऊं, ये मैंने आपने भी कॉपी में ड्रॉ करना है, तो सबसे पहले एक एप्रोप्रिएट स्केल लेना है। सबसे पहले हमने ये देखा कि सबसे छोटा नंबर कौन सा है यहाँ पे, दैट इज 105, क्योंकि मुझे एक ही ग्राफ में इन दोनों बार ग्राफ ड्रॉ करने हैं। तो 105 है, और सबसे हाईएस्ट कितना है 1240, तो मुझे इस हिसाब से यहाँ पे स्केल लेना है कि मेरा ये जो एक अच्छा सा एप्रोप्रिएट ग्राफ बन जाए। ओके, तो मैंने क्या करा, मैंने 100 का लिखा था, 100, 200, 300, 400, 500, 600 से लेके मैंने 1300 तक ले लिया। अगर सपोज दैट मैं 500 का गैप ले लेती, देन 500, देन 1000, देन 1500। ओके, तो मेरा जो ग्राफ है वो एकदम सही नहीं बनता, बिकॉज मुझे तो कितना 430 को भी शो करना है, मुझे 250 को भी शो करना है, 320, 510, 470, 320 को भी। दूसरी बात ये बता दूं आपको, जो हमें ये जो लेना है, स्केल लेना है, ठीक है, अगर यहाँ पे 100 है तो यहाँ पे अगर 200 ले लेते हो और फिर यहाँ पे सीधा 250 नहीं लेना है, तो गैप शुड बी द सेम। ओके, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कि वन स्केल, हमने जो स्केल लिया है इज इक्वल्स टू कितना लिया 100, ठीक है, वन स्केल इज इक्वल्स टू 100 के इक्वल लिया हमने। अब यहाँ स्केल मतलब 1 यूनिट, सॉरी यहाँ पे लिखा है स्केल मतलब 1 यूनिट इज इक्वल्स टू 100। तो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे इस साइड पे, ये वाई एक्सिस पे, यहाँ पे वॉचिंग और पार्टिसिपेटिंग दोनों ही आएगा। वॉचिंग भी है और पार्टिसिपेटिंग भी है, पार्टिसिपेटिंग। ओके, और नीचे मैंने बता दी क्रिकेट, देन बास्केटबॉल, स्विमिंग, हॉकी एंड एथलेटिक्स। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले क्रिकेट का करते हैं। क्रिकेट कितने लोग देखते हैं 1240, तो ये लेके जाइए 1240, 1200 के थोड़ा सा ऊपर होगा, और यहाँ पे आप यहाँ से करिए, यहाँ पे ड्रॉ करिए, यहाँ पे 40 यहाँ होगा, और यहाँ इसको मिला दीजिए। ओके, अब उसका क्या पूछा उसने कि क्रिकेट पार्टिसिपेटिंग, दैट इज 620, 620 कहाँ होगा, यहाँ पे होगा, तो यहाँ पे 620 लाइक यहाँ पे आ जाएगा आपका
इसके बीच में। ओके, फिर उसने कहा बास्केटबॉल। बास्केटबॉल कितने लोग वॉच करते हैं? 470। तो 470 कहाँ होगा? यहाँ पे, या तो इसके मिडिल में तो 450 होगा, तो 450 के ऊपर होगा 470, तो यहाँ पे करिए 470, थोड़ा सा 450 के ऊपर आ जाएगा। ओके, अब उसने क्या कहा है कि पार्टिसिपेटिंग कितने हैं? 320। तो 320 कहाँ आएगा? यहाँ पे। ओके, यहाँ तो 50 हो गया, 350 यहाँ पे समथिंग होगा, तो यहाँ पे कर दीजिए पार्टिसिपेटिंग 320। तो यहाँ पे करिए आप, यहाँ पे आ जाएगा। ओके, अब इसने कहा है स्विमिंग। स्विमिंग कितने? 510। तो 510 कहाँ होगा? इससे थोड़ा सा ऊपर होगा, तो यहाँ पे करेंगे हम स्विमिंग का 510। तो यहाँ पे आप ड्रॉ कर दीजिए 510। अब नेक्स्ट उसने कहा है पार्टिसिपेटिंग 320। तो 320 कहाँ होगा आपका? यहाँ पे। ओके, 300 से थोड़ा सा ऊपर यहाँ पे, तो 320 यहाँ पे आ जाएगा आपका 320। ओके, यहाँ पे 320। अच्छा, इसको ग्रीन से बना लो चाहे आप, मैंने इसमें डिफरेंस दिखाने के लिए एक को ग्रीन से ड्रॉ करा है और एक को किससे करा है? व्हाइट से। ओके, ऐसे। अब उसने कहा है हॉकी। हॉकी कितने हैं जो वॉच करते हैं? 430। तो 430 कहाँ होगा आपका? यहाँ पे। ओके, यही तो 450 हुआ, 400 के थोड़ा ऊपर होगा 430, तो यहाँ पे आ जाएगा हॉकी का, यहाँ पे आ जाएगा 430। ओके, और यहाँ पे पार्टिसिपेटिंग 250 इनके मिडल में होगा, तो ये हो गया आपका समथिंग लाइक यहाँ पे। अब एथलेटिक्स का कितना है? 250। तो जो है वो वॉच करते हैं, पार्टिसिपेट कितने करते हैं? 105। 250 तो ये वॉच करते हैं 250 कहाँ होगा आपका? यहाँ पे मिडल में, लाइक यहाँ पे 250। और यहाँ पे जो पार्टिसिपेट करते हैं दैट इज 105। 105 कहाँ होगा? 100 के थोड़ा सा ऊपर, 100 के थोड़ा सा ऊपर हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, ये देखो मैंने यहाँ पे आपको ड्रॉ करा है, तो आपको ना एकदम नीट एंड क्लीन अपनी कॉपी पे ड्रॉ करना है। ठीक है, तो अगर आपके पास ग्राफ है तो ग्राफ में ड्रॉ कर दो, ये ज्यादा अच्छा बनेगा, क्योंकि ग्राफ में आपको पता चल जाएगा कि कितना कितना आपको डिस्टेंस लेना है। ओके, कि यहाँ पे जैसे 100 है, फिर देन 200, 300, 400, ये पूरा आपका एक्यूरेट बनेगा। यहाँ पे मैं बना रही हूँ, ठीक है, तो मेरे पास इतना स्पेस नहीं है, बट फिर भी मैंने आपको ड्रॉ करके बताया है। ठीक है, तो उससे क्या होगा ना, एक्यूरेट मेजरमेंट होगा कि जैसे 200 है तो एकदम 200 के पास से आएगा, 300 है या 250 है ऐसा। ओके, तो ये आपको ग्राफ में बनाएंगे आप इसको। ठीक है, अब इसके जो क्वेश्चंस हैं कि वो क्वेश्चंस क्या पूछते हैं वो करते हैं। ठीक है, इनके आंसर देखिए। आपने तो ड्रॉ बार ग्राफ चूजिंग एन एप्रोप्रिएट स्केल। आप सबसे पहले एक बार ग्राफ ड्रॉ करोगे इस पे। ठीक है, फिर उसने कहा व्हाट डू यू इन्फर फ्रॉम द बार ग्राफ। ठीक है, हमने ये देखा है इसमें कि जब हम एक बार ग्राफ को हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो हमने क्या ऑब्जर्व कर रहा है? बाय ऑब्जर्विंग द डबल बार ग्राफ। ये डबल बार ग्राफ है ना, ये डबल बार ग्राफ क्यों कहा गया? क्योंकि इसमें हमने क्रिकेट के बारे में बताया, यहाँ पे उसने वॉचिंग और पार्टिसिपेटिंग के बारे में बताया था, तो यहाँ पे डबल बार ग्राफ बना है इसका। ठीक है, तो कहता बाय ऑब्जर्विंग द डबल बार ग्राफ वी कैन कंक्लूड दैट मोस्ट ऑफ द पीपल लाइक वॉचिंग एंड पार्टिसिपेटिंग। आपने जब ग्राफ था, मैंने आपको क्वेश्चन लिखा था, आपने देखा था कि लोग क्या है जो पार्टिसिपेट और देखने में ज्यादा इंटरेस्ट लेते हैं, लाइक वॉचिंग एंड पार्टिसिपेटिंग क्रिकेट। कौन सा क्रिकेट? while least number of people like watching and participating in athletics। तो सबसे कम लोग थे, वो कम पसंद करते हैं एथलेटिक्स को पार्टिसिपेट करना और उनको देखना। ओके, ये तो आपका फर्स्ट का आंसर है। फिर उसने ये सेकंड पूछा, उसने विच स्पोर्ट्स द मोस्ट पॉपुलर। जिसका ग्राफ सबसे ऊपर होगा वो सबसे ज्यादा पॉपुलर होगा, और सबसे ज्यादा ग्राफ किसका ऊपर है? क्रिकेट का। तो आप इसका आंसर लिख देंगे क्रिकेट इज द मोस्ट पॉपुलर गेम। ओके, अब उसने नेक्स्ट में पूछा है विच इज द मोर preferred watching or participating in sports। ठीक है, तो which is the more preferred watching or participating in sports। तो हमने ये लिखा है यहाँ पे watching sports है the more preference। ठीक है, अब ये जो स्पोर्ट्स को देखने में लोग ज्यादा प्रेफर करते हैं rather than participating in sports। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है ना आपके, ये सारे ऐसे ही हैं बार ग्राफ के, तो आप एकदम से
मतलब ऐसे नहीं है। अब मैंने यहाँ पे मेरे पास स्पेस नहीं था क्योंकि मुझे क्वेश्चंस भी लिखने हैं, बार ग्राफ भी ड्रॉ करना है और आपको आंसर्स भी देने हैं, ठीक है। अगर मैं क्वेश्चंस यहाँ पे इरेज कर देती हूँ तो मैं आपको आंसर्स नहीं बता पाऊंगी, तो मैंने ऐसे बनाया। तो आप क्या करेंगे, आप बिल्कुल नीट एंड क्लीन बनाएंगे, आप बार ग्राफ बनाएंगे। उसके बाद जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है उसका आंसर ये है, ओके। फिर क्वेश्चन नंबर 2 है उसका आंसर क्या है, ये है। और क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर ये है, ठीक है। तो एकदम नीट एंड क्लीन तरीके से बनाना। और जितने भी क्वेश्चंस हैं ये बार ग्राफ के, सारे ऑलमोस्ट सेम है, सिर्फ आपको स्केल चूज करना है ना, जो वो एकदम से ध्यान से करना है। मैं फिर से बता रही हूँ, अगर 10 का डिफरेंस ले रहे हैं तो 10, 20, 30, 40, 50, 60 ऐसे ही होना चाहिए। 100 का है तो 100, 200, 300, 400, 500, 600 ऐसे होना चाहिए। ऐसे नहीं है सपोज आप 10 ले रहे हो, उसके बाद 50 ले रहे हो, फिर 70 ले रहे हो, ऐसे नहीं है, तो आपका बार ग्राफ एकदम से गलत बनेगा। बहुत इजी है, आपको कोई भी डाउट रहता है तो आप मेरे से पूछ सकते हो, ठीक है। तो आप ये सारा काम फेयर कॉपी में करोगे, ओके। थैंक यू।